जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों, सद्धम्म सुबह सवेरे श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज भगवान बुद्ध और उनका धम्म जो पुस्तक है, जो कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित है, अंग्रेजी में उन्होंने लिखी थी, जिसका हिंदी में पहला अनुवाद भदंत आनंद कौशल्यान जी ने किया और उसके बाद अनेकों अनुवाद हिंदी में आज उपलब्ध हैं। तो उसी पुस्तक का हिंदी अनुवाद का जो चौथा भाग है, जन्मभूमि का आह्वान, उसका जो पहला पाठ था कल हमने पढ़ा था, सुद्धोधन से अंतिम भेंट, और आज दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, यशोधरा और राहुल से भेंट। इससे पहले कि इस पाठ को शुरुआत करें, एक चर्चा आपसे करना अनिवार्य है। हमने देखा है कि जो अच्छे विचारक, सामाजिक चिंतक, सामाजिक सुधारक, समाज के लिए सच्चे मन से प्रयास करने वाले लोग, हमने उनको अक्सर धूमिल होते हुए देखा है, दफन होते हुए देखा है, कहीं ना कहीं गुम होते हुए देखा है। आखिर इस सब का कारण क्या है? साथियों, आज हम एक चीज़ बहुत बढ़ चढ़ कर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, मेन मीडिया और प्रचार के अन्य तमाम साधन, इनका इस्तेमाल करके कुछ ऐसे लोग जिनका समाज के लिए कोई बहुत कुछ योगदान नहीं है, ज़्यादा प्रयास उनके नहीं हैं, लेकिन वे आज इस देश के लोगों का नेतृत्व संभालने का दावा कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? साथियों, मेरा ध्यान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस चुनाव की ओर जाता है जो पहली बार आम चुनाव हुए भारत के। तो उस समय जब मुंबई से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लड़ रहे थे, तो उनके सामने एक क्रिकेटर को कांग्रेस ने उतार दिया, जिसकी योग्यता की अगर मैं बात करूं तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामने वह कहाँ ठहर सकता है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कि कोई योग्यता ही नहीं, सिर्फ एक क्रिकेटर। अब क्रिकेटर है, लोगों के दिलों पर राज करता है। जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में क्रिकेट देखी जाती है। या फिर फिल्म स्टार्स हैं जो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, टीवी के माध्यम से हर समय कभी न कभी, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं। लेकिन जिस पद के लिए लोगों ने इन लोगों को चुना या चुनते हैं, उसमें उनकी क्या योग्यता है? और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामने यदि वह क्रिकेटर वह चुनाव जीत गया, तो क्या वास्तव में वह अपनी योग्यता से जीता? क्या वास्तव में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अयोग्य थे? इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आज जितने भी मंच लगते हैं, जो लोग मंच लाने कार्य करते हैं, जिन लोगों ने संगठनों का निर्माण कर रखा है और उसमें तमाम पदों का सृजन किया हुआ है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव इत्यादि इत्यादि, वे लोग बाध्य हैं प्रोग्राम करने के लिए, और कार्यक्रमों में भीड़ आए तभी उनके प्रोग्राम की सफलता निश्चित हो सकती है। और अपने कार्यक्रमों को सफल करने के लिए, सफलता निश्चित करने के लिए, वे लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं, जो लोग समाज के अंदर आज एक चेहरा हैं, जिनका प्रचार और प्रसार आज सोशल मीडिया, मेन मीडिया और प्रचार के अन्य तमाम साधनों के द्वारा खूब हुआ है, जिनकी अब पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बन गई है। ये स्थिति कमोबेश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के समय से लेकर आज तक बनी हुई है, और समाज अभी भी धोखे का शिकार है, धोखे में है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज प्रमादी है। समाज हर बात में मनोरंजन ढूंढता है, भौतिकता का आदी हो चुका है, और वह इन बातों के
चुंगल में इतना बुरी तरह फंसा हुआ है कि वह सही बातों को नहीं जान पाता, और जब वह जो सही है, जो उसके लिए सार्थक है, उसको नहीं जान पाता, तो उसके सामने जो परोसा जाता है वह उसमें अपनी रुचि दिखाने लगता है। तो साथियों, ये थोड़ा संकेतात्मक आपसे चर्चा थी। आज का पाठ शुरू करते हैं। यशोधरा और राहुल से भेंट। तब तथागत को लेकर शुद्धोधन घर में गए। परिवार के सभी लोगों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया, लेकिन राहुल माता यशोधरा वहां नहीं आई। शुद्धोधन ने उन्हें बुलवाया, किंतु उन्होंने उत्तर भिजवाया, निसंदेह यदि मैं आदर के किसी योग्य समझी जाऊंगी तो सिद्धार्थ मुझसे यहीं मिलने आएंगे और मुझे देखेंगे। अपने सभी पूर्व संबंधियों और मित्रों से भेंट हो चुकने पर तथागत ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? यह ज्ञात होने पर कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया है, तथागत तुरंत उठे और सीधे उनके भवन में गए। तथागत ने सारीपुत और मोगल्लान को साथ लेकर यशोधरा के कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने उन दोनों से कहा, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन यशोधरा अभी भी मुक्त नहीं है। इतने लंबे समय तक मुझे नहीं देख पाने के कारण वह बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह न जाए, उसका जी भारी ही रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा गहरे विचारों में खोई अपने कमरे में बैठी थी। तब तथागत ने प्रवेश किया तो स्नेहाधिक्य में वह एक लबालब भरे पात्र की तरह स्वयं को छलकने से रोक नहीं पाई। वह यह भूल गई कि उनके स्नेहभाजन महामानव बुद्ध हैं, लोक शास्ता हैं, सत्य के महान उपदेष्टा हैं। उन्होंने तथागत के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उन्हें यह ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहां उपस्थित थे तो उन्हें लज्जा आ गई। वह उठीं और आदर भाव सहित कुछ दूर जाकर बैठ गईं। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर से क्षमा याचना करते हुए कहा, इनका यह व्यवहार आपके गहन स्नेह से उत्पन्न हुआ है और यह मात्र एक क्षणिक भावना नहीं है। इन 7 वर्षों में अपने पति से बिछुड़ जाने के बाद जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है तो इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया है तो इसने भी उनका प्रयोग त्याग दिया। और जब इसने सुना कि उनके पति मिट्टी के पात्र में निश्चित समय पर ही खाते हैं तो वह भी एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि यह मात्र क्षणिक भावुकता नहीं है, उससे ऊपर है, तो यह सब इसके साहस का ही परिचायक है। तब तथागत ने यशोधरा को उनके महान गुण और उस महान साहस की याद दिलाई जिसका परिचय उन्होंने सिद्धार्थ की पवज्जा के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वह बोधिसत्व की अवस्था में बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उनकी निर्मलता, उनकी भद्रता तथा उनकी धम्मनिष्ठा ही उनका सबसे अमूल्य संबल सिद्ध हुई थी। यह उन्हीं के कुशल कर्म थे और यह उनके महान गुणों का परिणाम था। यशोधरा की वेदना अकथनीय थी। आध्यात्मिक उत्तराधिकार के रूप में उनके गौरव में वृद्धि हुई थी। उनके जीवन काल में उनके श्रेष्ठ आचार व्यवहार ने उन्हें एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान किया था। तब यशोधरा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह वस्त्र पहनाए और फिर उससे बोली, यह महासमण जिनकी छवि इतनी तेजस्वी है तुम्हारे पिता हैं। उनके पास अक्षय निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। उनके पास जाओ और वह अक्षय निधि मांगो, क्योंकि एक पुत्र को अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करना ही चाहिए। राहुल ने उत्तर दिया, मेरे पिता कौन हैं? मैं किसी पिता को नहीं, बस केवल शुद्धोधन को ही जानता हूँ। यशोधरा ने बच्चे को गोद में उठा लिया और खिड़की में से बुद्ध की ओर इशारा किया, जो निकट ही भिक्षु संघ के बीच बैठे भोजन ग्रहण कर रहे थे, और राहुल को बताया कि वही उसके पिता हैं, शुद्धोधन नहीं। तब राहुल उनके पास गया और उनके चेहरे को देखता हुआ
निर्भयता पूर्वक और अत्यंत स्निग्ध स्वर में बोला, क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? और उनके पास खड़े होकर उसने आगे कहा, हे महासमण, आपकी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत मौन रहे। तब तथागत ने भोजन समाप्त कर लिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और महल से चल दिए, किंतु राहुल पीछे पीछे हो लिया और उसने अपना उत्तराधिकार मांगा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, स्वयं तथागत ने भी नहीं। तथागत ने सारिपुत्र को देखा और कहा, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसको यह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं और दुख लाती है, लेकिन मैं इसे निर्मल जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ, ऐसी निधि जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। तब राहुल को गंभीरता के साथ संबोधित करते हुए तथागत बोले, सोना चांदी और हीरे जवाहरात तो मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक निधि प्राप्त करने का इच्छुक है और उसे उठा सकने तथा संभाल कर रखने में समर्थ है तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्मिक निधि मेरा सदाचरण का मार्ग ही है। क्या तू उनके संग में प्रविष्ट होना चाहता है जो अपना जीवन मन को संयत करने में लगाते हैं और श्रेष्ठतम आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जो मिल भी सकता है? राहुल ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं चाहता हूं। जब सुद्धोधन ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो साथियों, इस प्रकार से यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। इसमें जो एक दो बातें हैं जिन पर चर्चा करना आवश्यक है। एक तो जब तथागत यशोधरा से मिलने जाते हैं तब है सारिपुत्र और मुगलान को यह कहते हैं कि यशोधरा यदि उनका स्पर्श कर ले तो उसे न रोकना, क्योंकि वे तो मुक्त हो चुके हैं, लेकिन यशोधरा अभी मुक्त नहीं हुई है। मुक्त मतलब स्पर्श से क्या होता है साथियों, ये बहुत जरूरी चीज़ है जो जाननी चाहिए। स्पर्श से वेदना होती है, और वेदना सुख वेदना, दुख वेदना और ना सुख ना दुख वेदना, 3 प्रकार की वेदना होती है। और वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है, यानी तृष्णा, इच्छाएं। और जो व्यक्ति मुक्त हैं वे व्यक्ति वेदना होने पर अपने आप को समता में स्थित कर लेते हैं। ना तो उनके ऊपर सुख वेदना असर करती है, ना दुख वेदना असर करती है, ना सुख वेदना ना दुख वेदना असर करती है। किसी भी प्रकार की वेदना उनके चित्त को प्रभावित नहीं कर सकती, वे समता में स्थित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उन्हें वेदना में जो सुख का अनुभव होता है तो उस सुख का अनुभव होने के बाद वह उस सुख की और भी कामना नहीं करते। उस वेदना में जो दुख का अनुभव होता है उस दुख की कामना, उस दुख के अनुभव होने के बाद उस दुख के प्रति द्वेष नहीं लाते, घृणा नहीं करते। तो ये जो राग, द्वेष, घृणा, आसक्तियां जब ये मनुष्य के जीवन में आती हैं और तब व्यक्ति इनके प्रति कोई प्रतिक्रिया ना करे तो उसी को समता कहते हैं। तो बुद्ध तो मुक्त हो चुके थे, लेकिन यशोधरा अभी मुक्त नहीं हुई थी। तो बुद्ध को कोई भी स्पर्श करे, बुद्ध को कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, जो मुक्त नहीं हुए हैं, उनके साथ में भी ये समस्याएं बनी हुई हैं। यदि उन्हें कोई किसी भी प्रकार का स्पर्श करे, किसी प्रकार का भोजन पदार्थ दे, तो वे वेदनाएं जो उनके अंदर होंगी उनमें वे समता में स्थित नहीं रह पाते, और वेदना के बाद तृष्णा उत्पन्न होने लगती है, तृष्णा के बाद उपादान होने लगता है, यानी क्लिंगिंग होने लगती है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए के लिए प्रयास करते हैं, उसी को क्लिंगिंग कहते हैं। उपादान के बाद भाव उत्पन्न होता है, और भाव के बाद वही जन्म, मृत्यु, दुख, दुमनस्य, सब कुछ उसके बाद शुरू होता है। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और कही है कि तथागत ने सारिपुत्र की ओर देखा और कहा, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। मुझे लगता है कि तथागत बुद्ध यह जो वाक्य है इसका प्रयोग नहीं कर सकते कि मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। उनका पुत्र कौन सा? गृह त्याग करने के बाद
पवित्र होने के बाद वह अपने पूर्व के संसार को, पूर्व के परिवार को, सब कुछ छोड़कर बिल्कुल एक समता का जीवन जीता है। उस समता के जीवन में उस संसार भर के सभी लोग, उन सबको वह एक ही दृष्टि से देखता है। जिस प्रकार हमने रठपाल का पाठ पढ़ा, जब वह अपने घर गया तो पूर्व की भार्या यानी उसकी पत्नी को उसने बहन कहकर संबोधित किया, क्योंकि उससे जो पत्नी का नाता था वह पवजे लेते ही टूट गया। अब है उसकी पत्नी ना रही। तो पवित्रित होने के बाद एक व्यक्ति की संसार के प्रति दृष्टि भी बदलनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये समस्या है। और उत्तराधिकार मिलता है संपत्ति में। और संपत्ति किस प्रकार की है? आपके पास धन संपदा है, प्रॉपर्टी है, या किसी प्रकार की आपके पास जो संपदा है उसका उत्तराधिकार आपका परिवार, आपके निजी संबंधी होते हैं। तो बुद्ध के पास जो संपदा थी, क्योंकि वो पवित्र हो चुके थे, तो जो सुधोधन की जो धन संपदा थी, राज्य था, वो सब तो छोड़ चुके हैं। अब उनके पास वो कुछ नहीं है, लेकिन जो उनके पास है वो बहुत अमूल्य है और वह बड़ा सुखकर है। वह जीवन में शांति लाने वाला है, मुक्ति लाने वाला है। तो उसी की बात वो राहुल से करते हैं और राहुल भी उनको हाँ कर और भिक्षु संघ में शामिल हो जाता है। इस तरह से राहुल का भी प्रवेश भिक्षु संघ में हो जाता है। तो साथियों, इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको यह पाठ अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, इसमें आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, किस बात पर आपत्ति है। अपने दिमाग को खोलकर बिना किसी आसक्ति से बुद्ध के प्रति भी आप आसक्त ना हो। आसक्त हो गए तो जो प्रश्न मैंने किया है कि बुद्ध ऐसा वाक्य नहीं बोल सकते, आप नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा प्रश्न तभी कर पाएंगे जब आप अनासक्त हों और बिल्कुल समता के भाव में रहकर, निष्पक्ष होकर आप जो किसी चीज़ को देखें, किसी चीज़ को पढ़ें, किसी चीज़ को सुनें। मेरे ऊपर भी प्रश्न करें, अपने ऊपर भी प्रश्न करें, किसी को भी बिना प्रश्न के छोड़े ना। जय भीम, नमो बुद्धाय।